दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल योजना नंबर 2.2 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जातीय आवासीय आय के बारे में कि जातीय आवासीय आय को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और क्या क्या बदलाव किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्या क्या RTPS के द्वारा क्या क्या बदलाव किया गया है। सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। जातीय आवासीय आय आवेदन प्रक्रिया में बदलाव अब ऐसे बनेगा नया तरीका से, ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करिए, गलती भूल कर भी न करें। चलिए पूरा हम जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। चलिए बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब लगने वाले हैं। सबसे पहले चलेंगे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है RTPS लिख कर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सर्च करने के बाद RTPS यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करेंगे। सर्च लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिएगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इस पर सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करेंगे। उसके पहले आवासीय या प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। अंचल स्तर पर बनाने के लिए क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च लिया जाएगा, थोड़ा देर सर्च ले रहा है, अभी वेट करेंगे थोड़ा देर। चलिए वेट कर लेते। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आया। आपको किसी को भी बनाया, महिला पुरुष जिसको भी बनाना है उसके सब के लिए पहले फ़ोटो और सिर्फ आधार कार्ड से बन जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब प्रक्रिया बदल गया है। देखिए सबसे पहले नीचे देखिए यहाँ पे न्यू अपडेट आ गया है। देख लीजिए आवास प्रमाण साक्ष्य हेतु आवेदन अभिभावकों के माता पिता पूर्वज की नामांकन अभिलेख समुचित माने जाएंगे। अगर आपका माता पिता का या पूर्वज का कोई भी डॉक्यूमेंट लाएगा तो वही आपका मान्य माना जाएगा, वरना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं बनेगा। देखिए इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। राजस्व अभिलेख खतियान, अगर आपके पास खतियान है ज़मीन का तो खतियान दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख दान पत्र, अगर आपको दान में दिया गया है, आपके पूर्वजों को दान में खेत दिया गया है, उसका भी आप दे सकते हैं कागजात। और उसके बाद राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, अगर आपके पास भूमि संबंधित कोई भी दस्तावेज है तो वो दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, भूमिहीन जिसके पास भूमि नहीं है वो उसके लिए भूमि अभिलेख डॉक्यूमेंट लगाना है। उसके बाद अन्य राजस्व अभिलेख और राशन कार्ड भी लगाकर आप निवास बना सकते हैं। निवासन पर निर्वाचन प्रमाण पत्र जैसे कि वोटर कार्ड भी लगा सकते हैं इसमें। ये हो गया आपको निवास अप्लाई करने का तरीका। ये नया नया डॉक्यूमेंट को क्या क्या देना है उसमें से कोई एक वो डॉक्यूमेंट देकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जाति में देखिए जाति में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है जाति के लिए। चलिए इस पर जाति पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर देख लिए जाति प्रमाण के साक्ष्य हेतु आवेदन अधिकारियों के पिता पूर्वज का नामांकन अभिलेख सूचित माने जाएंगे। इसमें भी वही दिया गया है। इसमें जाति के बनाने के लिए भी पूर्वजों का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे मैं राजस्व अभिलेख खतियान भी इसमें दे सकते हैं, राजस्व अभिलेख दान पत्र भी दे सकते हैं, राजस्व अभिलेख भूमि से संबंधित दस्तावेज भी दे सकते हैं, राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित जमीन के संबंधित अभिलेख, अन्य राजस्व अभिलेख की अनुपादित की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह, इतना सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यह भी जैसे जैसे में आप खतियान है तो खतियान दे दीजिएगा, चाहे भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज हो। अगर आपके पास सिर्फ ज़मीन का रसीद है तो उससे भी दोनों चीज़ बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं और देखिए आय के लिए क्या कैसे डॉक्यूमेंट देना है। उसके लिए देखिए यहाँ पे आधार कार्ड फोटो तो ये अनिवार्य वो लगभग करेगा, उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट लगने वाला है। चलिए इसमें भी नीचे हैं। देखिए यहाँ पे 3 दस्तावेज दिए गए हैं। आय प्रमाण तो साक्ष्य हेतु आवेदन अभिभावक को माता पिता के नामांकित अभिलेख सूचित माने जाएंगे। वेतन पेंशन पर्ची, अगर आपको कोई वेतन दिया जाता है, अगर सरकारी जॉब आपके पास है, आपको वेतन मिलता है तो उसका आपको पर्ची देना है, रिसीविंग देना है, तो वो भी लगा सकते हैं आप। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर देखिए आयकर रिटर्न भी आपको मिलता है, आयकर रिटर्न जमा करते तो वो भी जमा कर। उसके बाद अन्य अभिलेख, इसमें अन्य अभिलेख में अगर आपका कोई सरकारी जॉब नहीं तो अन्य अभिलेख में क्लिक करिएगा अपना, इसमें राशन कार्ड भी दे सकते हैं और कई तरह की आप सरकारी दस्तावेज इसमें दे सकते हैं, तो भी आय बन जाएगा। देखिए इसी तरह से न्यू प्रोसेस बता दिए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अब तरीका बदल गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट होगा तभी आपको जातीय आवासीय आय बनेगा, वरना नहीं बनेगा। कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस जानने के लिए हम अगले वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करिएगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे रिसाइज करना है, कैसे अपलोड करना है, पूरी जानकारी हम बता देंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।